फल कुछ नहीं देती, अन्न भी नहीं देती। पृथु जी नाराज हुए, कुपित हुए, पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली, शरण में आ गई कि अब जब आप ही अस्त्र उठाए हैं तो किसकी शरण में जाऊं। पृथु जी महाराज उसको निर्भयता प्रदान की, अभय दान दिए और सब लोग अपने अपने अनुसार दोहन किए पृथ्वी का, जिसको जो जो चाहिए सब प्राप्त किए। तो पृथ्वी से ही तो सब रत्न, माणिक्य, अन्न, वस्त्र सब कुछ पृथ्वी से ही तो मिलता है, दूध, घी सब। पृथु जी महाराज ने कहा है कि जो राजा यह उद्धरेत कर्म राजा, जो प्रजा से कर पे कर लेता तो है लेकिन उसको सत्मार्ग पे नहीं लगाता, तो वह राजा नरकगामी होता है। प्रजा नाम शमलम भूंगते, वह प्रजा के तो पापों को ही भोगता है, केवल प्रजा के पाप को और अपने ऊपर लाद लेता है। प्रजा का कर तो ले रहा है लेकिन उसके कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वह राजा अवश्य जितने प्रजा के लोग हैं सबका पाप खाता है। तो भगवान ने कहा है कि जो तपस्वी संत हैं, ब्राह्मण हैं, तपस्वी ऋषियों को ब्राह्मण बोले हैं। यहाँ ब्राह्मण किसी जाति शब्द नहीं ले लेना, हाँ कि सब लोग सब जो ब्राह्मण जाति के हैं केवल उन्हीं की पूजा करते रहो, कल्याण नहीं होगा। जो तपस्वी संत ऋषि हैं ऐसे ब्राह्मणों की बात की गई। समेन दमेन च, जो समपूर्वक उद्यम पूर्वक रहते हैं। तो महाराज उनके प्रभाव से दिव्य भक्ति का उदय होगा, ज्ञान वैराग्य आता है, इसलिए ऐसी बात कहे पृथु जी महाराज। और बोले भगवान यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना कि ऐसे दिव्य संत भक्तों को भोजन कराने से संतुष्ट होते। सनकादिक का इनको दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ है। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र इनका घोड़ा चुरा लेके गया। विजिताश्व हुए इनके पुत्र, अंतर्धान भी नाम था, घोड़े को छीन लाए। इंद्र बहुत से पाखंड वेश बनाया है, तब से पाखंड की उत्पत्ति हो गई। इंद्र से अंतर्धान होने की विद्या सीखी थी, इसलिए इस विजिताश्व का नाम अंतर्धान भी हुआ। इनके बहिर्धान, इनके पुत्र हुए हविर्धान। बाद में इनके यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हुए। कब? जब ऋषि लोग यज्ञ करने लगे कि इंद्र उद्दंडता कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि इंद्र ही यज्ञ में कुंड में स्वाहा हो जाए। इंद्र घबराया, भगवान के शरण में गया, भगवान प्रकट हो गए, बोले अरे पृथु महाराज आप तो मेरे अंश हैं, आपको क्या करना है यज्ञ करके, आपको इंद्र बनना है। अरे इंद्र को माफ कर दो, आपको बोलो क्या वरदान चाहिए। पृथु महाराज बोले प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आप तो 1000 कान दे दीजिए मुझको, आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे? बोले कि महाराज मैं जहां भी भगवान की कथा होती रहे सब सुनना चाहता हूं। अब 10,000 कान बनाना बड़ी मुश्किल। बोले महाराज नहीं बना सकते तो ऐसी कृपा करो चाहे 10,000 जगह भगवान का सत्संग भजन चलता हो, सब जगह जा जाके प्रेम से भजन कीर्तन में सम्मिलित हो, सबको सुनो, ऐसी वरदान दे दीजिए। और हम लोग सोचते हैं 10,000 जगह 1,00,000 जगह कहाँ कहाँ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब की खबर मिलती रहे। लेकिन पृथु महाराज ने कहा है कि मुझे ऐसे षोडेंद्रियों को दो, 10,000 कान, जिससे भगवान आपकी कथा को सुनता रहा। भगवान ने कहा एवं अस्तु। बाद में पृथु जी तपस्या करते हैं, परलोक गमन अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए हैं। प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेतागढ़, समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किए हैं। प्रचेतागढ़ बड़े हुए तो गए तपस्या करने के लिए नारायण की। पहले एक सिस्टम था, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था व्यक्ति तो तपस्या करता था विवाह करने के लिए, पुत्र के लिए तपस्या करता था। विवाह वासना को बढ़ाने के लिए नहीं है,
केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए, वो भी पुत्र कैसा हो, भक्त हो, समाज का कल्याण करने वाला हो। तो प्रचेतागढ़ गए तपस्या करने, इधर प्राचीन बरही का मन कर्म कांड में लग गया है। अपराध करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, मुर्गा मुर्गी बकरे बकरी का। नारद जी को दया लगी, आए। मैंने बताया था ना, राजा लोग शिकार किए हैं, यह बात शास्त्र में हो सकता है, लेकिन शिकार करना चाहिए, जीवों की हत्या करनी चाहिए, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ना। किए थे राजा लोग, तो जो किए थे वो तो लिखा ही जाएगा कि इन्होंने किया, नरक भोगा, पाप भोगा, लेकिन करना चाहिए ये कहीं दिखा दो किसी शास्त्र में। प्रमाण के लिए कथा भी आ गई ठाकुर जी की ऐसी कि प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश दिया, अरे मूर्ख पापी, तू जीवों की हत्या करता है, तू नरकगामी बनेगा, तू नरक में जाएगा। देख वो सब जीव आकाश में, उन सब की आत्माएं भटक रही हैं और तुझे सब मार डालने के लिए एकदम तैयार है। तांत्रिक यज्ञ करता था, तांत्रिक यज्ञ के फेरे में पड़ करके जीवों की हत्या करता था। तभी से तो लोग परंपरा बना लिए हैं, बलि प्रथा बिल्कुल गलत। हाँ, कोई देवी देवता भूत प्रेत हो, किसी जीव की हत्या मांगते हो, उनकी पूजा ही क्यों करते हो? बोलो। ग्राम देवता होते हैं, भैरव देवता होते हैं, कोई देवता हो, हम तो किसी से नहीं मतलब रखते, न डरते हैं, क्योंकि इन सब की पूजा का हम समर्थन नहीं करते, सब फालतू हैं। अब वहां पे सुअर का बलि चढ़ा रहे हैं, बाहर देवता बोलते हैं बलि चढ़ाओ, ये पूजा करो, मैं प्रसन्न होऊंगा, कल्याण करूंगा। आज तक कल्याण हुआ? गांव में लोग डी की पूजा करते हैं, जैसे इसी गांव में बलि प्रथा है, 3 साल में 4 साल में जो थी पहले, अब पता नहीं। कहे कि ये बलि चढ़ा दो, ये कर दो, कल्याण करूंगा, तो अब गांव में कोई लोग बीमार नहीं होते, अकाल नहीं पड़ता, मरता नहीं आदमी। ये सब केवल पाखंड है, रूढ़िवादिता है और कुछ नहीं है। भूत प्रेत की पूजा करनी है महाराज, रामकृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, कल्याण होगा आपका। देखते हैं सब मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर भी बलि चढ़ाते हैं। हाँ, याद रखना, जितने लोग बलि चढ़ाए हैं सबके घर में हत्याएं होंगी, आत्महत्याएं होंगी, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता, निश्चित। क्योंकि ये डी हुए सब तुच्छ हैं, ये सब केवल भूत भैरव की पूजा नहीं करो, नारायण की शरण में जाओ, ये सब तो उसके नौकर चाकर हैं, आप स्वामी की शरण में जाइए, नौकर के चक्कर में क्यों पड़े हो? प्राचीन बरही को समझाए, बाबरे ये तांत्रिक यज्ञ मत कर, इससे तेरा विनाश होगा, कल्याण नहीं होगा। बोले तू तो भगवान का भक्त है, तू तो आत्मा है, अपने को पहचान और परमात्मा को पहचान, ये पाप कर्म को छोड़ दे, अहिंसा कर, हिंसा नहीं कर। बहुत सुंदर उपाख्यान समझाए हैं। ऐ राजा प्राचीन बरही सुन, एक पुरंजन की कथा सुनाए। एक पुरंजन है, उसका एक सखा है अभिज्ञात नाम का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत गूढ़ बात है। वह पुरंजन उस अभिज्ञात नामक सखा से भटक गया। उसकी इच्छा हुई कि मैं घूमूंगा, भ्रमण करूंगा, देश दुनिया की सैर करूंगा। पुरंजन चला, बहुत से पुरों में वास किया, उसे कोई पुर अच्छा नहीं लगा, लेकिन 9 दरवाजे वाला सुंदर महल एक दिखलाई पड़ा भारतवर्ष में, हिमालय की तलहटी पे सुंदर सा 9 दरवाजों वाले महल को देख करके मुग्ध हो गया और उस पुर की भ्रमण करने के लिए उसमें गया। उस नगरी में तो देखता है एक सुंदरी कन्या चली आ रही है, गेंद को उछालते हुए, खेलते हुए। उसके साथ में एक 5 फनों वाला प्रजागर सर्प रक्षा करते हुए चल रहा है। 10 सैनिक हैं, उनकी सैकड़ों स्त्रियां भी हैं, एक एक की। बहुत ध्यान से समझना, बहुत गूढ़ बात है। और एक उन सब का लीडर चल रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ पुरंजन, पुरंजनी उसका नाम था।
वो पुरंजन में आसक्त हो गई। पुरंजन पुरंजनी में दोनों बड़े प्रेम से हंसते हुए मिले। दोनों ने कहा, एक पुरंजनी बोलती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुरंजन बोलता है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तो हम लोग विवाह कर लेते हैं प्रेम से। किस जाति कुल की है उसका कुछ पता नहीं। विवाह हो गया पुरंजन पुरंजनी का। 9 दरवाजे वाले महल में रहते हैं। पुरंजनी जैसा कहती है वैसा पुरंजन कहता है। जब वो छींकती है तो पुरंजन छींकता है, जब खांसती है तो पुरंजन खांसता है। ऐसा तो कोई प्रेमी नहीं होंगे संसार में, है कोई? हाँ, कि बीमारी है पत्नी को पति भी दवा खाए, है? लेकिन पुरंजन पुरंजनी में बहुत प्रेम है। एक छींकती है तो वो भी छींकता है। बताओ, ये जब देखती है पुरंजनी तो पुरंजन भी देखता है, और सोती है जब पुरंजनी तो पुरंजन भी सोता है। जब जगती है तभी पुरंजन जगता है, जब रोती है तो पुरंजन भी रोता है, जब हंसती है तो पुरंजन भी हंसता है। कैसी अद्भुत विलक्षण बात। पुरंजन अपना मस्त रहा। कई पुत्र हुए इसके। 9 दरवाजों से होकर कभी किसी दरवाजे से जाता था, कभी किसी दरवाजे से सैर करने निकल पड़ता था। एक दिन शिकार खेलने चला गया, बहुत से पशुओं का वध किया। पुरंजनी नाराज हो गई, बहुत देर से आया, बहुत प्रेम से अन्य विनय करके मना लिया, प्रार्थना करके। अभी उसको होश नहीं है पुरंजन को कि मेरी मृत्यु भी आ जाएगी। तभी काल कन्या जरा आधम की, काल कन्या जरा भी आ गई। हाँ, नारद जी के भी पास गई थी। नारद जी कहे मैं भगवान का भक्त, हाँ मुझे तुमसे विवाह नहीं करना, तुम जाओ दूर से, नमस्कार करता हूँ। काल की पुत्री जरा चली गई, पुरंजन की खोपड़ी पे बैठ गई। प्रज्वार का भाई भय है, ये सब भी चढ़ाई कर दिए पुरी पर। चंडवेग और 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां, ये सब भी आकर के इसको जीर्ण शीर्ण करते गए। अब पूरा नगर तबाह कर दिए। प्रजागर सर्प भी अंत में उस नगर को छोड़कर चला गया। पुरंजन का शरीर शांत हो गया, रो रो के दम घुट गया और स्त्री का चिंतन करते हुए मरा। इसलिए विदर्भ देश में वैदर्भी नाम वाला स्त्री हो गया पुरंजन। पुरंजन आप सभी हैं। पुरंजन कहते हैं आत्मा को। ये 9 दरवाजों वाला महल यह शरीर है। ये जो बता रहा हूं आध्यात्मिक भाव, यह भी भागवत में लिखा है। आध्यात्मिक भाव पहले कथा लिखा है, फिर आध्यात्मिक भाव लिखा है। पुरंजनी बुद्धि है। हाँ, जैसी खोपड़ी में आती है वैसे ही तो करते हो। कोई स्त्री पुरुष की बात यहाँ नहीं की गई है। पुरंजनी बुद्धि है, पुरंजन आत्मा है, और यह शरीर 9 दरवाजों वाला है। कैसे? 5 दरवाजे एक ही दिशा में बने हुए हैं पूर्व की ओर। कौन कौन? 2 नेत्र के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख छिद्र। 5 द्वार पूर्व की ओर, और 1 दक्षिण की ओर, और 1 उत्तर की ओर। ये कौन है? दोनों श्रवणेंद्रिय, कान, कान के छिद्र। 5 2 7 हो गया। और 2 द्वार हैं जन्नेन्द्रिय और गुदा द्वार, मल मूत्र त्याग के द्वार। ये पश्चिम के द्वार है। इन्हीं द्वारों से होके ही तो आदमी सब कार्य करेगा, या तो बोलेगा, या देखेगा, या सूंघेगा, या सुनेगा। ये 9 दरवाजे हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति को। अब रूपनगर की सैर करना हो तो नेत्र वाले द्वार से निकलो। गंधनगर की सैर करना हो तो बस निकल जाइए नासिका छिद्र से।
शब्द नगर की सैर करना हो श्रवणेन्द्र, वाणी के व्यापार नगर की सैर करना हो तो मुख, और स्वाद नगर की सैर करना हो तो जिह्वा रसनेन्द्रिय। इन्हीं सब दरवाजों से होके जाता था, लेकिन वो भूल गया कि जरा कौन है, वृद्धावस्था प्रज्वर ज्वर है, विशेष ज्वर। वृद्धावस्था में ज्वर, ये सब आदि व्याधियां तो आती ही रहती हैं। फिर 360 जो एक काले पोशाक वाले, एक सफेद पोशाक वाले हैं, ये कौन हैं? ये सब हैं रात और दिन। ये सब उसके आयु को छीड़ करते जा रहे हैं, छीड़ करते जा रहे हैं। 100 वर्षों तक लड़ा, यद्यपि ये सर्प प्रजागर जो 5 फड़ों वाला है, ये है पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये कब तक लड़ेगा? अंत में शरीर को नष्ट होना ही है। तो शरीर